Good morning, students. Today we'll start a new chapter, chapter 16, Biodiversity and Conservation. In this chapter, we'll study about the different type of biodiversities and how we can conserve these biodiversities so that we can save our life on earth. As we all know that biodiversity is not found evenly on the earth. हमारी अर्थ पे जो हमारी बायोडाइवर्सिटीज़ हैं वो इवनली नहीं पाई जाती हैं, वो हमारी डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं. ये बायोडाइवर्सिटीज़, रेनफॉल की अवेलेबिलिटी, टाइप ऑफ सॉइल्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, इनके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं. तो ये जैसे जैसे हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस, रेनफॉल, लैंड फॉर्म्स, रिलीव्स हमारे चेंज होते चले जाते हैं, वैसे वैसे ही हमारी बायोडाइवर्सिटीज़ भी अलग अलग पाई जाती हैं. हमारी इक्वेटर के आसपास की बायोडाइवर्सिटीज़ हमारी दूसरी टाइप की होती हैं, पोलर रीजन्स की और दूसरी तरफ टाइप की होंगी. तो ये हमारी जो बायोडाइवर्सिटीज़ हैं, दीज आर नॉट फाउंड इवनली ऑन द अर्थ. ह्यूमन बींग्स जेनेटिकली बिलोंग टू द होमो सेपियंस ग्रुप. जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं? वी बिलोंग टू द होमो सेपियंस ग्रुप एंड ऑल्सो डिफर इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, कलर, फिजिकल अपीयरेंस एक्सेट्रा. हम लोग जो हैं होमो सेपियन ग्रुप को बिलोंग करते हैं और हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हाइट, कलर, फिजिकल अपीयरेंस, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग हम अलग अलग दिखते हैं. दिस इज़ ड्यू टू जेनेटिक डाइवर्सिटी. ये इसलिए क्योंकि ये हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ हैं. हमारे लुक्स, हमारी स्किन कलर, हमारे हेयर कलर, हमारी हाइट और हमारी जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है, वो सब हमें जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है हमारी, उसके अकॉर्डिंग मिलती है. दिस जेनेटिक डाइवर्सिटी इज़ एसेंशियल फॉर हेल्दी ब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़. Genetic diversities has given a great contribution in development of human culture. In a similar way, human has also contributed in maintaining natural diversities at genetic species on ecosystem level. हम ह्यूमन की वजह से ही, हमारे ह्यूमन कल्चर की वजह से ही हमारी जो बायोडाइवर्सिटीज़ हैं उनमें हम अलग अलग स्पीशीज़ और अपने इकोसिस्टम के लेवल को बनाने के लिए ये बायोडाइवर्सिटी हेल्पफुल होती हैं ह्यूमन बींग्स के लिए. डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ इकोसिस्टम आर बिजी इन वन एक्टिविटी और द अदर. जितने भी हमारे इकोसिस्टम में स्पीशीज़ हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ में अपने आप लगे रहते हैं. उस हर बायोडाइवर्सिटी का अपना एक सर्कल घूमता रहता है, अपनी एक्टिविटीज़ का सर्कल घूमता रहता है अपने ही आप में. विदाउट एक्टिविटीज़ दे कैन नाइदर सर्वाइव नॉर डेवलप. और हर एक स्पीशीज़ को किसी ना किसी एक्टिविटी में इंक्लूड रहना पड़ता है, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ के बिना जो हमारी बायोडाइवर्सिटीज़ हैं या जो हमारी स्पीशीज़ हैं, ना वो सर्वाइव कर पाएंगी ना डेवलप कर पाएंगी. स्टूडेंट्स, जितनी भी हमारी बायोडाइवर्सिटीज़ में स्पीशीज़ हैं, जो हम प्रेजेंट कंडीशन में उनको देखते हैं, वो इसी आधार पे देखते हैं कि ये जो हमारी बायोडाइवर्सिटीज़ होती हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल करने के बाद ही ये आज इस डेवलप रूप में हमारे सामने देखने को मिली हैं. जिन स्पीशीज़ ने स्ट्रगल किया और जिन्होंने सर्वाइव नहीं किया या जो किसी कारण से सर्वाइव नहीं कर पाए, वो स्पीशीज़ आज हमारी बायोडाइवर्सिटी के अस्तित्व में नहीं पाई जाती. Ecosystem evolves and sustain without any reasons. That means every organism, besides extracting its need, also contributing something of useful to their organism. Ecological functions are important for ecosystem functioning and human survival. The more
diverse an ecosystem, better are the changes for the species to survive through adversities, and attack and consequences is more productive. Biodiversities as we have today is the result 2.5 to 3.5 billion years of evolution. 2.5 टू 3.5 बिलियन ईयर्स लगे हमारी प्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी जो हमें दिखाई देती है इसको अस्तित्व में आने के लिए. बिफोर द एडवांट ऑफ ह्यूमन आ अर्थ support more biodiversity than in any other period. For all humans, biodiversity is an important resource in their day to day life. One important part of biodiversity is crop diversity. जो हमारी crop diversity है या जो हमारी agro biodiversity है वो हम humans के लिए बहुत ज़्यादा important biodiversity है. क्यों? क्योंकि biodiversity is seen as a main resource to be drawn upon the manufacturing of food, pharmaceuticals and cosmetic products. तो ये हमारी बायोडाइवर्सिटीज़ है और इनको जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं. इसके साथ ही द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स दैट इज़ IUCN हैज़ क्लासिफाइड द threatened species of threatened species of plants and animals into 3 categories for the purpose of their conservation. अब हम क्योंकि हमारे लिए ये बायोडाइवर्सिटी इतनी इम्पोर्टेंट है इसको कंजर्व करने की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है. तो IUCN दैट इज़ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स उन्होंने अलग अलग ह्यूमन स्पीशीज़ को 3 कैटेगरीज में रखा है. एंडेंजर्ड, वनरेबल स्पीशीज़ एंड रेयर स्पीशीज़. इनको हमने 3 पार्ट में रखा है और इसी के आधार पे जितनी भी हमारी बायोडाइवर्सिटीज़ हैं उनको कंज़र्व करने की ज़रूरत है. यदि हम अपनी बायोडाइवर्सिटीज़ को कंज़र्व करेंगे तो ही हम अपनी आने वाली लाइफ को हैप्पीली लीड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.